जय श्री राम दोस्तों। तो ये हमारा डे 4 है और डे 4 में अभी हम लोग जगन्नाथपुरी से जो उड़ीसा आ चुके हैं। तो रात को हमने उड़ीसा में ही स्टे किया था भुवनेश्वर में। तो हम लोग लिंगराज टेम्पल के पास ही हमारा होटल है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं ऐसे घूम रहे थे तो हमें एक छोटा सा कुंड दिखाई दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल हमारा होटल इस बिल्डिंग के आगे है और उसके बैक साइड में ये छोटा सा कुंड है। इसके अंदर जो है लोग नहा रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी खास बात ये कि इसमें फिशेस हैं। ये देखो कितनी सारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फिशेस हैं। अब यहाँ के जो लोकल्स हैं ये इनको साबुन लगाने से मना कर रहे हैं लेडीज़ को, क्योंकि इसके अंदर फिशेस हैं। अब केमिकल होता है साबुन के अंदर तो उससे इनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं, नॉर्मल जाओ नहाओ और वापस आ जाओ। कोई साबुन यूज़ नहीं करना, ना कोई कपड़े धोने। इन लुक एट दीज फिशेस। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. सरोवर था, ये एक लोकल सरोवर था, तो इसका नाम नहीं पता है मुझे, यहाँ पर ही पास में। बट ये बहुत सुंदर सरोवर लिया थी अलग अलग तरीके की, तो अच्छा था। अब हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहा चुकी हूँ, मेरी मम्मी भी नहा गई है और ठीक है मम्मी भी नहा ली है। अभी मेरा भाई नहा रहा था और पापा नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आज सारे टेम्पल कवर करने। उड़ीसा की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। उड़ीसा जो है यहाँ पर ना कलिंग का बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ पर कलिंग का जो लड़ाई हुई थी ना, कलिंग की लड़ाई हुई थी, वो हुई थी उड़ीसा में। और उड़ीसा का पहले नाम अशोक था और इसे पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो ये हिस्ट्री है और यहाँ के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे कलिंग के ऊपर है सारे टेम्पल्स। एक बार हम नहा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घूमेंगे टेम्पल्स। आपको साथ साथ हम सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हम कौन कौन से टेम्पल्स गए। चेकआउट करके और अपना क्लॉक रूम में सामान जमा करके और घूमते, क्योंकि शाम को तो हमारी फ़्लाइट ही है वापस बैक टू दिल्ली। आपको एक और चीज़ बताती हूँ उड़ीसा के बारे में कि अगर आपको उड़िया खाना खाना है तो आप यहाँ पर घूमने आओगे तो यहाँ पर दो तरीके के रेस्टोरेंट होते हैं। प्योर वेज होता है, एक होता है हमारा नॉन वेज, मतलब जिसके अंदर मिक्स बनता है, नॉन वेज भी होता है प्योर वेज भी होता है। तो भी प्योर वेज वाले जो भी रेस्टोरेंट बनेंगे ना आपको खाना खाने के लिए, उनके अंदर लिटरली लहसुन प्याज भी नहीं यूज़ होते हैं। तो इसलिए आपको वो खाना थोड़ा सा टेस्टलेस लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन वेज उसमें जाओगे तो आपको जैसे नॉर्मल अपनी पनीर की सब्ज़ी होती है या बैंगन का भरता होता है, इसमें प्याज आपको प्रॉपर मिलेगा। लेकिन प्योर वेज के अंदर लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं होता यहाँ पे। तो हमें यही थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि खाना खाने में ना टेस्ट नहीं है उड़िया खाने में, टेस्टलेस थोड़ा सा। क्योंकि हम हैं चटपटे बंदे, नमक मिर्च बढ़िया। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और आपको मैं सड़कें दिखाती हूँ। हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, इस गली के अंदर हम लोग रह रहे थे और उस तरफ है लिंगराज टेम्पल। उड़ीसा घूमने आते हो ना तो आपको यहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। मतलब यहाँ पर टूरिस्ट का जो मेन अट्रैक्शन है ना, मतलब जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स ही मोस्टली सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और एक से बढ़कर एक टेम्पल है। इनके टेम्पल्स में इनका कल्चर बहुत अच्छे से दिखाई देता है कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ के
लोगों की बहुत अजीब लगती है, खासकर जेंट्स की। भाव कि हर एक आदमी यहाँ पर, हर एक आदमी, पंडित से लेके हर, आप पुजारी भी होंगे ना मंदिरों के, वो भी गुटखा खैनी बहुत खाते हैं भाई। तो मुझे वो थोड़ा सा गंदगी शहर में है, एक हर एक बंदे के मुंह में सुपारी मिलेगी यहाँ पे, तो इस वजह से भी ये थोड़ा शहर बैकवर्ड है। मतलब जहाँ पर इनका कोर्ट वगैरह है, जहाँ पर अच्छी अच्छी मॉल्स वगैरह है, वो एरिया तो फिर भी इनका साफ़ सुथरा है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है ना, वो थोड़ा सा गुटखा खैनी वाला है सारा। थूक हर जगह आपको रेड रेड कलर का थूक मिलेगा। तो ये थोड़ी सी एक बात है अजीब। नेक्स्ट टेंपल है, ये है परशुरामेश्वर टेंपल। ये है वो परशुरामेश्वर टेंपल। यहाँ पे हमारे सबसे पहले शिवलिंग है, और ये मंदिर है। आप इस मंदिर की कला देखिए, आर्किटेक्चर। ये जो चीज़ है ना, जो ये बनाते हैं ये अपने हाथों से, यहाँ फेमस हर मंदिर की एक अलग, एक यूनिक डिज़ाइन है, ठीक है। इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है उड़ीसा के मंदिर। ये देखो, मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको सारे मंदिर में बाहर से जो है दिखाऊंगी मैं। छोटे छोटे टेंपल हैं जो कि लिंगराज टेंपल से 200 मीटर की ऐसे दूरी पर है। सपोज करो ये लिंगराज टेंपल है, फिर यहाँ पर दूसरा टेंपल है, फिर यहाँ दूसरा टेंपल है, यहाँ दूसरा टेंपल है, यहाँ दूसरा टेंपल है, तो ऐसे है। तो लिंगराज टेंपल हम सबसे बाद में जाएंगे, पहले जो छोटे छोटे टेंपल हैं हम उनको करेंगे। जैसे ये वाला जो टेंपल था, ये परशुरामेश्वर टेंपल था। अब जो नेक्स्ट टेंपल है वो विष्णु भगवान जी का टेंपल है। तो चलो, टेंपल है विष्णु जी का टेंपल ही बोला जाता है। तो मंदिर का बैक साइड था, और ये अब ऐसे मंदिर के अंदर एंट्री है यहाँ से। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ धौड़ी मठ। तो ये जो मठ है ये जैन लोगों का है, ये है। और ये जो मंदिर है ना, ये पहाड़ के ऊपर है, छोटा सा पहाड़ है, आप देख सकते हो। ये नीचे की तरफ तो पूरा शहर है उड़ीसा, भुवनेश्वर। ये देखो पहाड़ के ऊपर है, और यहाँ से ये ऊपर चढ़ते हैं। एक वो शिव जी का मंदिर था, फिर एक माता का मंदिर था, फिर एक यहाँ पर भी दूसरी माता का मंदिर है।
इस जगह पर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी और उनके शिष्यों ने भी यहाँ बैठकर बहुत तपस्या की थी। तो केव्स है, इन केव्स को एक फॉरेनर था, आर्कियोलॉजिस्ट, उसने खोज करी थी इन केव्स की। सो ही फाउंड दैट दूर दूर तक केव्स हैं। हमें यहाँ से चढ़कर वहाँ पर जाना है। चलो चलते हैं, फिर चलते हैं। चढ़ाई बहुत है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई। ये टेम्पल है वो। बस यहाँ पर उन्होंने बैठ के तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने, तो उनका बनाया हुआ है यहाँ पे मंदिर। सारा जैन धर्म का है यहाँ पर, जैनिज़्म है इस तरफ सारा। हम वापस नीचे जाते हैं। हमें ये एग्जीबिशन दिख गई थी तो हम यहाँ आ गए। उड़ीसा जो है हैंडक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर जो है कला इन्होंने बनाई हुई है। ये भी हैंडमेड है। सारे तांबों की इयररिंग्स, तांबों के बर्तन। ये केटली दिखाना, केटली एंटीक तो नहीं है, लग रहा है एंटीक तो लग रहा है। एंटीक है, ऐसे एंटीक है भी। हम केतली 2 साल रखेगा वो भी एंटीक हो जाएगा। ज्वेलरीज, rings, anklets, okay, look at these. अब हम आ गए हैं लिंगराज टेम्पल। सामने जो दिख रहा है आपको, जिस पे लाइटिंग हो रही है, वो लिंगराज टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है उड़ीसा का। उड़ीसा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं वो है उड़ीसा के अंदर। आपको हर गली के अंदर, हर जगह आपको टेम्पल मिलेगा। हर हम लोग जो है टेम्पल के अंदर फ़ोन शायद से अलाउ नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे हम कि हम फ़ोन लेके जाएं अंदर, आप लोगों को दिखाएं। पीछे है लिंगराज टेम्पल। दर्शन हो गए, फ़ोन अलाउ नहीं था अंदर। तो ये जो टेम्पल है इसके अंदर 108 छोटे छोटे टेम्पल हैं। इसकी खासियत ये है, टेम्पल 1300 साल पुराना टेम्पल है और 108 छोटे छोटे टेम्पल है इसके अंदर। बहुत जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स होते हैं ना, जिनकी कोई मान्यता होती है, वहाँ पर फ़ोन अलाउ कभी भी नहीं होते हैं। टेम्पल है पीछे कर रखी है, दूर जाएंगे ना तो आपको वहाँ से दिखेगा वो टेम्पल।
सो वो है लिंगराज टेम्पल। नाइट मोड में लगा बेटा, नाइट मोड में लगाइए। हम लोग डिनर करने आए हैं और डिनर करके अपना एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इनके डोसे की ना एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये अपने डोसे के अंदर गाजर और बीट रूट की फिलिंग करते हैं। आलू तो होता ही है, लेकिन साथ में देखो गाजर भी है और ये बीट रूट भी है। तो ये भी चीज़ मैंने पहली बार यही देखी है कि जो डिश उसके अंदर, डोसे के अंदर गाजर और बीट रूट भी है। तो गाइस डिनर कर लिया है, खा के अपने बैग ऑफ टू दिल्ली, ऑफ टू होम। कैब वगैरह देखने के लिए। जुकाम हो गया है एकदम से, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैकेट हमने इसलिए पहन रखा है क्योंकि अटैची में से फिर कौन निकालेगा, और दिल्ली में तो ठंड है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत गर्मी है। काम चलाओ पहना हुआ है क्योंकि गर्मी पसीना आता है, उसके बाद फिर ठंडा ठंडा पानी, मतलब एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, ठंड से एकदम गर्मी, इस वजह से जुकाम हो गया है गंदे वाला। ये लो गाइस, लिंगराज जी के दर्शन कर लो। सामने हमने खाना खाया है एकदम इसके सामने, बहुत बढ़िया था खाना। उड़िया खाना तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बहुत टेस्टलेस खाना है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी ओवरऑल सिटी इज़ गुड। थोड़ी साफ़ सफाई की कमी है, थोड़े लोग, थोड़े क्या मतलब सिविक सेंस थोड़ी कमी है, सिविक सेंस। बाकी ठीक है। भुवनेश्वर बहुत अच्छा है। पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल के अंदर थोड़ा सा भीड़ है, थोड़ा करप्शन है वहाँ पर। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हो, अगर नहीं है तो अगर आप रूल के साथ जाना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। यहाँ पर भी आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हर मंदिर में सारे लुटेरे बैठे हैं। हर पुजारी आपके हाथ में एक फूल रखने के भी 10 रुपये ले लेगा, और एक हाथ जोड़ने के भी आपसे 50 रुपये ले लेगा। बहुत करप्शन है, बहुत ही ज़्यादा लूटपाट है, तो इस चीज़ से बच के चलना। दैट्स इट। चलो हमारी फ्लाइट थी 10:15 की, डिले हो चुकी है, 10:55 की हो गई है और अभी 9 बज गए हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम 2 घंटे टाइम पास कैसे करें यहाँ पे। आज हमारी मम्मी का बर्थडे भी है, तो बाहर तो हमें कुछ मिला नहीं ऐसा, और हमें लगा कि मतलब फ़्लाइट के उससे कि हमें जल्दी जाना चाहिए, बट यहाँ पर आकर हमें पता चला कि फ़्लाइट डिले हो चुकी है, और इस चक्कर में हम केक भी लेना भूल गए। तो यही हमने एयरपोर्ट से छोटी सी पेस्ट्री पैक कराई है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे और मम्मी नीचे वाले फ्लोर पे हैं। हम ऐसे ही घूम रहे थे, तो अभी हम लोग जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे मम्मी का। देखो वहाँ पे बैठी है मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू 11 बज गए भाई, 11 बजे, 10 बजे की फ़्लाइट थी, अब 11 बजे हो गए। बस में बैठे हैं, फ्लाइट की तरफ जाएंगे। और आपने जब हवाई जहाज चला गए बस ही होगी, कैसी कैसी बातें करते भाई लोग। बैठ गया भाई, विंडो सीट एज यूजुअल। जुकाम होगा तगड़े आड़ा।
पिछली गाड़ी में सेफ्टी लैंड हो गया। अब चलते अपने लगेज को लेने और लगेज लेके कैब बुक करके ही जाएंगे घर। भाई बहुत थक गया भाई, 1:30 हो गया, 1:30 लगी ना। अपने सामान का वेट करते हुए इसको ढो देंगे। बहुत लेट हो गया यार। कभी भी ट्रैवल करो रात का तो कभी मत करो फ्लाइट से ट्रैवल। सारा लगेज उठा लिया।